बाहर जाके। अरे भाई, तुमने कोई लड़की को यहाँ से जाते हुए देखा है? हाँ, वो लड़की नहीं थी, वो चुड़ैल थी। हैं? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं खुद भी एक भूत हूँ। आत्मा, 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 क्या हुआ आत्मा? आत्मा, क्या हुआ? मैं क्या है, परमात्मा के पास जाते जाते बचा हूँ। अब तू मेरी एक बात मान, ये हॉरर फिल्म बनाने का चक्कर छोड़ दे और लाइन पर आ जा। क्या है, तू मेरे को 3 लाख का फाइनेंस करा दे, मेरी फिल्म कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ 3 लाख का सवाल है। सिर्फ 3 लाख में तेरी फिल्म कंप्लीट हो जाएगी? अरे बिल्कुल हो जाएगी। क्या है, मैं इंग्लिश फिल्मों का स्टॉक शॉट डाल दूंगा और 4 गाने हीरो और हीरोइन पर पिक्चराइज कर दूंगा। मेरी फिल्म कंप्लीट। बस 3 लाख का सवाल है। अच्छा, कोई फाइनेंसर होगा तो भेजूंगा तेरे पास। हाँ, सपना जी, आप मेरी फिल्म की हीरोइन क्यों नहीं बन जाती? ना बाबा, मुझे हॉरर फिल्म की हीरोइन बनकर किसी विलेन का मर्डर करने का कोई शौक नहीं है। चल। अबे ओ कल्लू दलाल, मैं गब्बर सिंह बोल रहा हूँ। हुकुम करो गब्बर भाई। अबे सुन, कोई ऐसी हसीना भेज दे जिसकी सूरत गुलाब जैसी हो और उसका बदन लचकती हुई डाली जैसा हो, ताकि वो छम छम करती आए और मेरी बाहों में समा जाए। अरे, इतनी जल्दी आ गई? चांदनी अपने मुंह पर रात का घूंघट डालकर आई है। अब तुम अपने हाथों से घूंघट हटाओ और मेरे हुस्न की आग में जल जाओ। हाय, मैं मर जाऊं। मैं तुझे मारने आई हूँ हरामजादे। हेलो, इंस्पेक्टर विजय स्पीकिंग। गब्बर का खून हो गया है। क्या? जल्दी से उसके घर पहुंच जाओ। आप कौन बोल रही हैं? हेलो, हेलो। इंस्पेक्टर। यस सर। कोई क्लू मिला? नो सर। कातिल तक पहुंचने के लिए ये क्लू काफी है। इंस्पेक्टर, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। हॉलर, चलो। क्या मस्त कुड़ी थी बशीर, मजा आ गया यार। कोई नई लाभ, बहुत दिन हो गए। देखा ना, गब्बर मारा गया। गब्बर मारा गया? जरूर उसकी रखेल ने उसे मारा होगा। बहुत पीटता था उसको, तंग आ गई थी उससे वो। नहीं, उसका खून उषा के भूत ने किया है। मैंने कहा था ना आप लोगों को, उसे जिंदा दफन मत करो। अरे ये सब भूत प्रेत की बातें मैं नहीं मानता। ये सब अंधविश्वास, बकवास और सरासर झूठ है। बड़े से बड़ा झूठ अपने पेट में सच्चाई का कम से कम एक दाना लेकर जरूर पैदा होता है अनिल नागरथ। दिस इज बुलशिट। नहीं, बरसों पहले हवा में उड़ने का ख्वाब, यानी कि हवाई जहाज बन चुका है।
लोगों को शीशे में देखने का जादू टीवी बन चुका है और हजारों मील दूर बैठे लोगों से बातें करने की तमन्ना ये तेरा मोबाइल बन चुका है। तो फिर तू भूत वाली बात क्यों नहीं मानता? सठिया गए हो तुम, पागल हो गए हो। बशीर सच बोलता है अनिल। पुराने लोग जो कह गए हैं वो पत्थर की लकीर है, वो पानी पर बनी हुई नहीं जो बनते ही मिट जाए। तुम कहना क्या चाहती हो स्वीट हार्ट? याद करो वो 13 तारीख को हमने डाका डाला था, उस औरत का खून भी किया। कल 13 गब्बर का खून भी हो गया। कहीं ऐसा ना हो अगली 13 तारीख को उस औरत का भूत कहीं आपका खून ना कर दे। ये तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रही है ये। जब तुम मरोगे तुम्हारी लाश को भी ट्रक में डालकर शमशान घाट ले जाना पड़ेगा, क्योंकि 4 कांधों में तो इतना दम है नहीं जो तुम्हें उठा सके। अबे पनौती कहीं के, मेरे मरने की बात करता है? जानता नहीं, अनिल नागरथ का नाम सुनकर मौत को भी पसीना आ जाता है, और तुम मेरे मरने की बात करता है? इससे पहले कि भूत मुझ तक पहुंचे मैं तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। मैं भी चाकू मार कर तेरा पेट फाड़ डालूंगा। फाड़ दे पेट सालेगा। झगड़ा मत करो, ऐसे वक्त में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इस अनिल को। ये जो कुछ कहता है वही कर दिखाता है। ये जो बात मजाक में भी कहे उसे भी सच कर डालता है। आज तो इसने मुझे जान से मारने की धमकी सीरियसली दी है। ये मुझे कभी भी जान से मार सकता है, और मुझे लगता है कि गब्बर का खून भी इसी ने किया है। अबे आज मैं तेरा भी खून कर दूंगा और तेरी लाश यहाँ से जाएगी कमीने। प्लीज डार्लिंग, गुस्सा कंट्रोल करो। अगर भोलू बोलता है तो उसे हिस्सा देकर लफड़ा खत्म कर दो। ठीक है, चलो पप्पी दो। कल तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन याद रखना उसके बाद अपनी मनुष्य शक्ल कभी मत दिखाना, और सूरत तो दूर मेरे मोबाइल या फोन पर अपनी मनहूस आवाज भी कभी मत सुनाना, समझे? ना कहना था मैं। ठीक है। माया जी प्लीज प्लीज, मेरे सवालों के जवाब में आप सिर्फ रोती रहेंगी तो ना ही मैं उषा को तलाश कर सकूंगा और ना ही मुजरिम को पकड़ सकूंगा। देखो विजय, तुमको जो कुछ भी पूछना है मुझसे पूछो। इनका दिल बहुत कमजोर है, वो बचपन से ही छोटी छोटी बातों पर रोती है। अच्छा सपना, तुम्हारी उषा दीदी क्या किसी से प्यार करती थी? हाँ करती थी। मम्मी डैडी की डेथ के बाद वो हमसे बेहद प्यार करती थी। अच्छा, इस घर में और कौन कौन रहता है? इस घर में एक मैं भी रहता हूँ। इस तरह घुर घुर के क्या देख रहे हैं? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप जो ये बीड़ी पी रहे हैं इसका नंबर क्या है? इसका नंबर 13 है। मगर क्या मुजरिम इस बीड़ी में घुसा बैठा है? मामा जी, मुजरिम बीड़ी में घुसा बैठा हो या सिगरेट का धुआं बनकर उड़ गया हो, वो कभी मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। हाँ मामा जी, आज तक विजय के हाथ तो कोई मुजरिम बच नहीं सका। बेटिया, ओरिजिनल लाइफ में मैंने देखा है खून खराबा करके मुस्लिम आजाद सड़कों पे घूमते रहते हैं और पुलिस वाले उनको सलाम करते हैं क्योंकि उनकी जेबें गर्म होती रहती हैं। और ऐसा जैसा कि तुम कह रही हो, ये सिर्फ फिल्मी हीरो करते हैं। 100 विलेनों को मारते हैं, पकड़ते हैं और लॉकअप में डाल देते हैं। ऐसा सिर्फ फिल्म में ही होता है बेटा, ओरिजिनल लाइफ में नहीं। लगता है मामा जी आपको फिल्में देखने का बहुत शौक है। हाँ, बीड़ी पीना और फिल्में देखना मेरा बचपन का शौक है। अच्छा, आपको फिल्मों में एक्टर कौन सा पसंद है? एक ही तो एक्टर है, अमरीश पुरी। तभी आप विलन की तरह बीड़ी पीते हैं, विलन की तरह चलते हैं, विलन की तरह बातें करते हैं। लेकिन मामा जी एक बात याद रखिए कि असली जिंदगी में कभी विलन बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि विलन कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, एक दिन उसे हीरो से मार खानी ही पड़ती है। गुड बाय। तेरे रहूं। मेरा भी जी चाहता है मैं तुम में समा जाऊं। कौन हो सकता है साला इस वक्त? हेलो, कौन है बे? वही जो एक दिन तेरी मौत बनने वाला है। अबे पर्दे के पीछे से क्या बोलता है? पर्दे के बाहर से भी बोल सकता हूँ बच्चे। बाप का दूध पिया तो सामने आ, एक घुसम मार के कलेजा फाड़ दूंगा। अगर इसी तरह तू अपने पार्टनर्स को मारता जाएगा ना तो एक दिन अकेला रह जाएगा, खाली हो जाएगा उस ग्लास की तरह जिसे शराब पीकर फेंक दिया जाता है।
अबे किया क्या है मैंने? तूने अपने पार्टनर का खून किया है। सामने आ, नाक से मिर्ची डालूंगा और निकालूंगा। पहले तू